बीकानेर से लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा कर्मी जो हैं वो अभी ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड से पूरी तरीके से मुस्तैदगी से काम कर रहे हैं, मगर अभी रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए रिसा, मैं पुलिस कंट्रोल रूम में हूँ। एक तरह से पुलिस के लिए वॉर रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये निगाहें रहती हैं कैमरों पर। यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। पूरे बीकानेर शहर एक तरह से जद में होता है कि कहाँ क्या चल रहा है। अलग अलग कैमरों पर यहाँ बैठे लोग निगरानी रखते हैं कि किस तरह से किस हिस्से में क्या चल रहा है। पुलिस के लिए वॉर रूम जैसा है। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग टेक्निकल एक्सपर्ट लगे हुए हैं। साथ ही साथ धर्म पूनिया हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं। इसके अलावा सीआई हैं यहाँ पर। तो ये तमाम लोग हैं जो नज़र रखते हैं। तो हम शुरू करते हैं, बात धर्म पूनिया से शुरू करते हैं। अभी पहुँचे हैं वो यहाँ पर। धर्म जी, ये जो है आपका कंट्रोल रूम एक तरह से वॉर रूम है कोविड में कम से कम, तो किस तरह से आप मॉनिटरिंग करते हैं, क्या रहता है? यहाँ एक अफसर की ड्यूटी हमेशा रहती है। बाकी जो सर्विलेंस के लिए प्राइवेट कंपनी के आदमी भी हैं और हमारे पुलिस के भी रहते हैं। कैमरों पे नज़र रखते हैं। जहाँ कहीं भीड़ ज़्यादा नज़र आती है या सोशल डिस्टेंस की आती है तो तुरंत ये लोग संबंधित वर्ताधिकारी को, एसएचओ को या मोबाइल को अवगत कराते हैं, जिससे तुरंत वहाँ जाकर कार्रवाई करते हैं। हमें चाहते हैं जैसे एक कोई कैमरा जूम कराकर हमें दिखाया जाए कि क्या स्थिति है शहर में। कैमरामैन गुलाम रसूल देखिए दिखाएंगे। यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट जो है एक कैमरा जूम करके बताएंगे कि किस तरह से नजर रखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जूम करके यहाँ तक कि गाड़ी का नंबर और तमाम चीजें आप देख सकते हैं। ये इलाके इस तरह से ये पूरा पैन करते रहते हैं और ये लगातार ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। धर्म जी, एक सवाल और ले लेते हैं आपसे। ये जो अभी अगर हम बात करें पूरे स्टेट में कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम की तुलना भी होती रहती है कि कैसे काम कर रहे हैं, कितने कॉल्स आ रहे हैं, उसको लेकर क्या स्थिति है? कंट्रोल कैमरा इंस्टॉलेशन है, उसके अंदर हम प्रथम स्थान पर हैं। राजस्थान में हमारे पास सबसे ज़्यादा 490 कैमरे हैं, जिसमें से 487 कैमरे काम कर रहे हैं। और इवेंट्स जहां तक आते हैं, इवेंट्स में आज हम जयपुर के बाद दूसरे स्थान पे चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इवेंट्स हमारे यहाँ होते हैं। और कॉल टैक कम से कम 1200 या 1300 या 2000 तक कॉल टैक कर 2000 तक। देखिए नंबर 1 कैमरे के हिसाब से है और 2 नंबर पर कॉल्स के हिसाब से। कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है ईश्वर नंदी, चूंकि आप लोग डील करते होंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? हम यहाँ से राउंड द क्लॉक 24 घंटे निगरानी रखते हैं और लोकल पुलिस के साथ ऑनलाइन अटैच रहते हैं। हमारी चेतक व्हीकल्स है वो फील्ड में, उनसे डायरेक्ट एमडीटी डिवाइस के थ्रू यहाँ से इवेंट जाती है। वो तुरंत रिस्पांस करके घटनास्थल पर पहुँचते हैं। हम उनका रिस्पांस टाइम भी नोट करते हैं और पीड़ित के पास तुरंत पुलिस सहायता पहुँच जाए ये भी इंश्योर करते हैं। इसके अलावा जहाँ भी कैमरों के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन मिलता है, व्हीकलों का आवागमन, भीड़ भाड़, उन सब जगह की हम तुरंत जो फील्ड में ऑफिसर है उनको मैसेज करते हैं और वहां पर वो जाकर के तुरंत उस समस्या का समाधान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखाएंगे किस तरह से कैमरामैन गुलाम रसूल, ये पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पर निगरानी के लिए आरपीएस ऑफिसर धर्म पूनिया, उनके सहयोग के लिए सीआईए किशोरानंद, इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट जो लगातार स्क्रीन पर जमे रहते हैं। फोन कॉल्स के टेलीफोन यहाँ पर घंटियाँ जो है बजती रहती हैं, जिसके हिसाब से सबसे बड़ी बात रेस्पॉन्स टाइम को लेकर आपने देखा होगा। यदि हम देखें इस चीज़ को और समझें, जब मुंबई में बम कांड हुआ था तो उस वक्त जो है इस कंट्रोल रूम की भूमिका कई मायनों में बड़ी अहम हो गई थी। तो ये केवल ना कोविड के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि शहर में होने वाली किसी भी अवांछित गतिविधियों के दौरान भी इन कैमरों की, इस कंट्रोल रूम की अपनी उपादेयता है। हम धर्मपुनिया से और बात कर लेते हैं क्योंकि फील्ड में रहने का अनुभव है। क्यों ये ना केवल कोविड में, क्राइम कंट्रोल में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम थोड़ा इसको और स्ट्रेंथन करें तो। बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल में टाइम टू टाइम जब भी कहीं कोई घटना होती है तुरंत से संबंधित थाने के लोग आते हैं या हम बताते हैं। कैमरा देख के हम उसका मूवमेंट, गाड़ी का मूवमेंट वगैरह भी देख सकते हैं। उसके नंबर आते हैं, वो हमें क्राइम के, कोविड से पहले भी क्राइम के टाइम में भी बहुत अच्छी कंट्रोल रूम से हेल्प मिली है। क्या और स्ट्रेंथन आपको लगता है होना चाहिए? क्या और स्ट्रेंथन इसमें हो जाए और जो की जानी चाहिए? और कैमरे जो हैं इसके फेस रीडिंग कैमरे लगने चाहिए, और जिससे शहर में 5-7 जगह फेस रीडिंग कैमरे लगेंगे तो हम जिससे किसी व्यक्ति का फेस उसमें डाल दें तो व्यक्ति कहाँ गया, कैसे गया, किसी क्रिमिनल को हम ट्रेस कर सकते हैं, जैसे फेस रीडिंग कैमरा। लक्ष्मण, जिस तरीके से ये लोग आकर काम कर रहे हैं, वॉरियर बनकर सामने आ रहे हैं, मगर अपने ही लोग इन्हें चुनौती दे रहे हैं ऐसे बाहर निकलकर।
देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नर्सेस डे है, उनको निश्चित तौर पर शुभकामनाएं, वो भी वॉरियर्स हैं और पुलिस के लोग भी जो है वॉरियर्स हैं। कंट्रोल रूम की एक बार फिर मैं बान की दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर जो है ये कंट्रोल रूम है जिसके जरिए पूरी निगरानी रहती है। अभी आप एक कैमरा देख पा रहे हैं, ये शहर का हिस्से का कैमरा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि लगातार ये मॉनिटरिंग करते हैं, कोई ना कोई न्यूज चैनल यहाँ पर चलता रहता है। तो ये तमाम चीजें जिससे मॉनिटरिंग होती है। सीओ है धर्म पूनिया, उनसे हम बात कर लेते हैं जो उसके प्रभारी है। धर्म जी, वॉरियर्स आप भी हैं नो डाउट, खाकी ने निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन में, कोरोना में अपनी छवि को बदला है। अब चुनौतियां क्या देख रहे हैं, ये मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कई बार कि जनता ये समझ नहीं पा रही कि उनकी जिंदगियों के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। चुनौती सबसे बड़ी यह है कि इस समय जनता वास्तव में समझ नहीं रही, निकलने का प्रयास कर रही है। बार बार कैमरों से कहते हैं, बार बार अधिकारी और मोबाइल्स मौके पर जाती है, उनको हटाती है। पर डे ये कंडीशन है कि 150, 200, 300 तक इवेंट्स बन रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को समझा रहे हैं, मोबाइल्स भेजते हैं कि यहाँ भीड़ ज्यादा है, फिर भी भीड़ बढ़ती है। लक्ष्मण, आपका रुख मैं वापस करूंगी। संवाददाता नवीन जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। नवीन, जिस तरीके से ये लोग वॉरियर बनकर सामने आ रहे हैं, अभी अगर सच्चाई देखी जाए तो जयपुर की क्या स्थिति बनी हुई है? क्या ये चेन टूट जाएगी? क्योंकि देखे जा रहे हैं कि जो इजाफा हो रहा था उसको तोड़ने के लिए ये चेन बनाई गई थी, कि अब ये चेन टूट जाएगी लॉकडाउन के चलते। लगता है टेक्निकल एरर की वजह से नवीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मण का रुख कर लेती हूं मैं। जी लक्ष्मण, किस तरीके की तस्वीरें और किस तरीके के हालात अभी बीकानेर से आपकी नजरों में सामने आ रहे हैं? क्या तस्वीरें बीकानेर से निकल कर आ रही हैं? क्योंकि आज लगातार तीसरा दिन है, फर्स्ट इंडिया नजर बनाए हुए है। देखिए मैं बता रहा था कि किस तरह से यहाँ पर पैन करके देखते हैं जब जरूरत होती है कंट्रोल रूम से। हम दरअसल समझाना ये चाह रहे हैं कि जो जनता बाहर निकलती है वो इस बात को समझे कि पुलिस की आंख की जद में आप लोग रहते हैं, पुलिस देख पाती है कि कौन कहां क्या कर रहा है, इसलिए इस बात को समझिएगा, घरों से बेवजह ना निकलिएगा। ये तस्वीर जो है कंट्रोल रूम के भीतर से मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरा किस तरह से फंक्शनिंग है कंट्रोल रूम की रहती है, आपको एक कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ जैसा कि मैं बता रहा था बार बार, टेक्निकली जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ बैठे रहते हैं। कॉल्स यहाँ पर लगातार होती हैं। 2 अधिकारी हैं, ईश्वरानंद सीआई हैं, इसके अलावा जो आरपीएस है धर्म पूनिया प्रभारी हैं, और लगातार ये देखते हैं। साथ ही साथ एक बताऊं, यहाँ पर एक फिगर चलता रहता है जहाँ पर डायल 100 का है, कितने कॉल्स आते हैं, किस तरह से किया जाता है, इस पर हम समझ भी लेते हैं। धर्म जी, आप हमें बताएं, ये जो सामने विंडो चल रही है इस पर क्या रहता है? ये कितने कॉल आए, ये पूरे स्टेट का चल रहा है कि इसमें कितने कॉल आ रहे हैं, कितने अटेंड हो रहे हैं। यदि कोई कॉल आ रहा है और ऑपरेटर ने अटेंड किया, छूट गया, तो भी पता चल जाता है कि उस टेबल पे कॉल क्यों छूट गया। इसलिए इससे मॉनिटर हो जाता है कि हर टेबल पे जो मौजूद ऑपरेटर है उसको कॉल अटेंड करना जरूरी है। ईश्वरानंद जी, रेस्पॉन्स टाइम को लेकर क्या स्थिति रहती है, कितनी जल्दी आप रेस्पॉन्ड कर पाते हैं? हमारा ये टारगेट रहता है कि जैसे ही हमारे को सूचना मिले, इवेंट मिले, विदिन 2 मिनट्स गाड़ी मौके के लिए रवाना हो जानी चाहिए। हम इंश्योर करते हैं विदिन 5 या 7 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तक पहुंच जाए। उसके अलावा ज़्यादा दूरी है तो मैक्सिमम 5 मिनट पर किलोमीटर के ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगे। सिटी के अंदर हम मैक्सिमम 5 मिनट में पुलिस को मौके पर पहुंचा देते हैं। इसके अलावा पूरी रेंज के 4 जिलों की कॉल जो डायल 100 की है, 112 इमरजेंसी नंबर है, वो भी हमारे यहाँ पर ही प्राप्त होती है। तो देखिए पूरा एक तरह से बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी रहती है, चौकन्ने के साथ ये काम करते हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, उनकी निगरानी रखी जाए। संबंधित एसएचओ को सूचना दी जाती है, वहां पर मौजूद हो सकता है, बीट कांस्टेबल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये तमाम देखिए हमने कोशिश ये इसलिए की है कि जो घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, वो इस बात को समझे कि आप पुलिस की आंख की जद में है, पुलिस आपको देख रही है, आप गलतियां ना करें। और ये गलतियां इसलिए भी ना करें कि ना केवल आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप लोग घरों में रहें। आप देख सकते हैं इस वक्त लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग चल रही है। देखिए फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन भी यहाँ पर चल रही है, बीच बीच में चेंज होता रहता है जिस तरह से इनको इनपुट चाहिए होता है। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये पीछे एक बैक विंडो है जहाँ पर एक महिला और बैठी हुई है, इसके अलावा पूरे टेक्निकल जो स्टाफ है, सपोर्ट है, वो यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए ये तस्वीर, और एक चीज और बता दूं, ये देखिए पीटीजेड कैमरा है सामने, यदि आप देख पा रहे हैं, ये जूम होता है
इसको पैन किया जा सकता है ताकि आप देख पाएं। हालांकि ये कैमरे अलग अलग जगह बहुत, सभी 490 कैमरे ऐसे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। बहुत आखिरी में एक सवाल लेता हूं धर्म जी से। धर्म जी, स्ट्रेंथन को लेकर और क्या काम चल रहा है? स्ट्रेंथन को लेके फेस रीडिंग कैमरे हैं और स्क्रीन और बढ़ाए जा रहे हैं और इसको स्ट्रेंथ किया जा रहा है कि सभी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन हम। क्या अपील आप करना चाहेंगे? लोग जद में रहते हैं जो इस तरह से लापरवाही करते हैं, बाहर निकलते, क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि लापरवाही नहीं करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तो ही हमें कामयाबी मिलेगी और हम इस कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। तो देखिए, ये जरूरी है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी यही अपील कर रहा है कि आप घर पे रहिएगा, बेवजह ना निकलिएगा, बिल्कुल निगरानी में है, पुलिस आपको देख पा रही है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। जी बिल्कुल, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ग्राउंड की रिपोर्ट हमें दी। तो प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है। फर्स्ट इंडिया अपना काम कर रहा है, पुलिस वाले अपने काम कर रहे हैं, नर्सेज अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी अपना काम करना है, घर में रहना है, सख्त लॉकडाउन की पालना करनी है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।